जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन स्वराज अभियान के तहत ये पदयात्रा शुरू हुई है। इसको आज 15 महीने हो गए हैं। इन 15 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी होते हुए हम लोग दरभंगा में पैदल आए हैं। पिछले महीने के 29 तारीख को मैं दरभंगा पहुंचा हूं और ये पूरा महीना मैं दरभंगा के ही गांव में रहूंगा। पदयात्रा के पीछे 3 उद्देश्य है। पहला, जो बिहार के लोगों का गरीबी, पिछड़ापन, बदहाली, बेरोजगारी है, इसके पीछे जो मूल कारण है कि बिहार में 5 बरस जिन समस्याओं से लोग जूझते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर गुस्सा इजहार करते हैं, लेकिन जब लोग यहाँ वोट करने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर, या फिर लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो अभियान का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि जब तक आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को वोट करें, वोट चाहे आप मोदी को करें, लालू को करें, नीतीश को करें, प्रशांत किशोर को करें, आपके जीवन में सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट कर ही नहीं रहे। दूसरा, लोगों का ये मानना है कि भैया अगर हम वोट अच्छे आदमी को करना भी चाहें तो हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है, जितना नेता है, जितना दल है, वो सब गलत है। तो बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को गलत नेताओं को, दलों को वोट न करना पड़े, इसके लिए बिहार के लोगों की मदद से एक नया दल बनाया जाए। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर न बनाए, किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार का दल न बनाया जाए, बल्कि बिहार के वो सारे लोग जो दल बनाना चाहते हैं उनको एक साथ लाकर उनको ये मदद की जाए ताकि लोग अपना दल बना सकें। अपने बीच से, अपने गांव समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकालें जिन पर उनका भरोसा है, और जन स्वराज उसकी मदद करे ताकि लोगों के आशीर्वाद से वो व्यक्ति जीत कर आए। तीसरा, पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि जो लोग, अगर लोग सब समझ जाए, अच्छे लोगों को वो वोट करें, अच्छे लोगों का चुनाव हो भी जाए, तो भी बिहार में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक बिहार को सुधारने की एक सोची समझी योजना न बनाई जाए, जो जमीनी हकीकत को समझकर बनाया गया हो। तो पदयात्रा के दौरान तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग 8,500 पंचायतों के विकास का योजना बनाना, ताकि हर व्यक्ति को पता हो कि उनके पंचायत का विकास अगले 10 वर्ष में कैसे किया जाएगा, वहाँ सड़क कैसे बनेगी, वहाँ नाली गली की समस्या का निपटारा कैसे किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए ताकि किसी के बच्चे को यहाँ से मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और तीसरा, जो किसानी करने वाले लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उन लोगों को खेती से आमदनी कैसे हो। अभी जो खेती है वो खाने वाली खेती है, आप और हम खेती करते हैं अपना पेट भरने के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए। तो खेती को खाने वाले से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए, इसकी योजना बनाना। इसी 3 उद्देश्य को लेकर पिछले 15 महीनों से हम लोग पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव में हम लोग अभी तक पैदल गए हैं। बिहार करीब आधा बिहार में पैदल घूम गया, आधा बिहार और बाकी है, और उसको करने में अब भी 1-1.5 साल 2 साल लग सकता है। लेकिन मेरा जो संकल्प है कि इस काम को पूरे बिहार में जाकर करना है,
चाहे उसमें 2 बरस लगे या 3 बरस लगे। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में सुधार का एकमात्र रास्ता समाज के जरिए ही है। जब यहाँ के लोग जगेंगे, उनकी चेतना जगेगी, लोग अपने बच्चों के अधिकार के लिए खड़े होंगे, तभी बिहार में सुधार हो सकता है। वरना आप किसी को वोट दे दीजिए, चाहे लालू जी को दे दीजिए, मोदी जी को दे दीजिए, नीतीश को दे दीजिए, उससे आपका और आपके बच्चों का विकास सुधार नहीं हो सकता है। यही पदयात्रा का उद्देश्य है। अब बाकी आपके जो सवाल हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जन सुराज को आप एक पार्टी के रूप में नहीं लेते। मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50% आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। सर, मेरे कुछ सवाल हैं जिसमें कुछ पब्लिक डोमेन के हैं, कुछ अपने हैं। बोलिए। तो पहले मैं अपना वाला रखता हूँ। जैसे शैक्षणिक प्रगतिशीलता है बिहार में, जो शैक्षणिक प्रगतिशीलता है, इसको लेके तो आपने एक परिकल्पना कर रखी होगी। तो अगर मैं जनता की तरफ से ये पूछूँ तो किस तरह ऐसा होगा, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन होता है और कॉन्वेंट एजुकेशन होता है, कॉन्वेंट के दरमियान करते होते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन में किस तरह की प्रगतिशीलता सरकार। पहले आपका सवाल है कि बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। ये लोगों का ऐसा लगता है, लोगों को कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ लोग ये बताते हैं कि भैया स्कूल में यहाँ खाली खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसमें भी सच्चाई नहीं है। अगर खिचड़ी बटने से पढ़ाई नहीं होता तो बिहार के कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही होती तो दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाता है, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को आपको समझना है तो उसका कारण ये है कि समाज और सत्ता में बैठे लोग, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए ही भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का नामांकन किसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं कि बीए का डिग्री मिल जाए, एमए का डिग्री मिल जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक पंक्ति में स्कूलों से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है और कॉलेज से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन नहीं सकते हैं, उनको मजदूर ही बनना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में आपको दिखता है कि जो ज्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल में कुछ क्लास पढ़ा और जाकर मजदूरी कर रहा है। लेकिन जिनके पास डिग्री है उनके पास भी पढ़ने का कोई, उनके पास भी नौकरी रोजगार नहीं है, क्योंकि
उन्होंने शिक्षा नहीं हासिल की, उन्होंने डिग्री हासिल की है। बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें हर गांव में स्कूल के नाम पर भवन बना दिए गए, लेकिन जहां विद्यालय का भवन है वहां पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। जहां शिक्षक पढ़ाने वाला है वहां विद्यालय का भवन नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो जब तक बिहार में इस व्यवस्था से बाहर निकलकर एक नई शिक्षा प्रणाली नहीं बनाई जाएगी, लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आपका जीवन तभी सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। नाली गली बनने से आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। 5 किलो अनाज लेने से आपका भविष्य नहीं सुधर सकता है। आपका भविष्य तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। जब कोई पढ़ेगा, उसको नौकरी मिलेगा, तभी उसके परिवार का भला होगा। तो लोगों के दिमाग में जब ये बात आएगी, लोग पढ़ाई के लिए अपने नेताओं से, सरकार से मांग करेंगे, पढ़ाई के लिए वोट करेंगे, तब उससे एक बेहतर शिक्षा बनेगी। जो भी सरकार में रहे, कोई भी दल रहे, लेकिन उसको ये चिंता होनी चाहिए कि अगर स्कूल, पढ़ाई विद्यालय में नहीं होगा तो लोग हमको वोट नहीं करेंगे। अभी सरकार में बैठे हुए लोगों को ये डर ही नहीं है कि अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो हमको वोट नहीं देगा। उसको मालूम है कि जिस गांव में विद्यालय नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर भी कल जब वोट होगा तो लोग जात के नाम पर हम ही को वोट दे देंगे। जिनके बच्चे बिना पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, वो लोग भी जाकर जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट जाकर दे रहे हैं। इसीलिए बदहाली है। सर, इसमें ये भी है कि जैसे जब शैक्षणिक प्रगति की बात हुई तो निश्चित है कि ये जो प्रगति, अरे माइक में बोलो ना यार। हेलो, ये भी निश्चित है फिर कि जैसे शैक्षणिक प्रगति चलेगी तो पलायनवाद रुकेगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात तभी जो है वो संभव हो सकती है। ठीक है, अब इसमें एक फिर सड़क भी आ जाती है, जिसको ले गया था, काफी दिनों से था प्रश्न और कई मंचों से रखा था कि यहाँ जितने एसएच हैं सब में वन वे है नहीं। उसके कारण जो है आने जाने क्रॉसिंग में भी काफी दिक्कत रहती है। ये सवाल उठाया जाता है तो इसको मटिया मेट कर दिया जाता है। अरे भाई देखो, ऐसा है, आप पत्रकारिता करते हैं, हम 12 जिले से पैदल चल के आ रहे हैं। 12 जिलों में शिवहर जिला ऐसा है जहां मुझे सड़क सबसे ज्यादा खराब देखी। दूसरे नंबर पर आपका दरभंगा जिला है। अभी तक हम जहां गए हैं, कहीं पर भी एक भी जगह सड़क हमको गांव में नहीं दिखा। आप 1 वे 2 वे का बात कर रहे हैं। अभी हम 2 दिन पहले जिस प्रखंड से निकले हैं, हाया घाट में, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ठेकेदार आया, सड़क बनाना शुरू हुआ, विधायक जी ने उससे 40% घूस मांगा, ठेकेदार छोड़कर भाग गया। अब लोग ऐसे मिट्टी पर घूम रहे हैं। बिहार, दरभंगा की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक जितने प्रखंडों में हम गए हैं, जो सड़क की बदहाली मुझे दरभंगा में दिखी है, ये दूसरे किसी जिले से ज्यादा खराब है। शिवहर में इससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन बगल में मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, वहां भी सड़क की स्थिति खराब है, लेकिन दरभंगा से ज्यादा सड़क खराब अभी तक हमको 15 महीना में कहीं नहीं दिखा है। बोलिएगा, अगर आपके सवाल हो गए तो फिर मैं एक तरह और जैसे सर, अरे हेलो, जैसे सर ये है कि मतलब जैसे सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहती है कि जैसे हमारा सरकार गारंटी है, या गांव घर में भी देखते हैं कि अपनी समस्या के बावजूद लोग जो है नए विकल्प की तलाश नहीं करते, और हमारा जन स्वराज उसी की बात करता है। तो जो पहले से माइंड सेटअप है उसको कन्विंस करने के लिए हम क्या करें, सिर्फ आपको नहीं बल्कि हम क्या करें, ये कहना है। मेरे भाई ऐसा है, मैंने कहा ये आपका, यहाँ जितनी जनता बैठी है आप सब पत्रकार हैं। अभी हम बात करेंगे, इसमें से 100% लोग कहेंगे कि बिहार में नया विकल्प होना चाहिए। हम 4000 गांव में गए हैं, हर जगह लोगों से पूछते हैं नया विकल्प होना चाहिए कि नहीं। सब लोग कहता है भैया नया होना चाहिए। हम लोग त्रस्त हो गए हैं। अब जो गरीब आदमी है, लाचार है, गांव में रहता है, उसके पास साधन तो है नहीं, कैसे राजनीति करेगा, उसको समझ है नहीं कैसे दल बनाया जाएगा। तो जन स्वराज वो विकल्प है, जन स्वराज वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अगर जुड़िएगा
तो आपको प्रशिक्षण, आपको संसाधन, आपको व्यवस्था वो दी जाएगी ताकि आप राजनीति में आइए और सब लोग मिलकर नया दल बनाइए। जब देश आजाद नहीं था तो यही भारत के सारे लोगों ने मिलकर दल बनाया, अंग्रेजों से लड़ने की व्यवस्था बनाई, सब लोग एकजुट हुआ, अंग्रेज भागा। आज से 100 वर्ष पहले तो देश में ज्यादा गरीबी थी, ज्यादा लोग कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा लोग अनपढ़ थे, लेकिन उसी गरीब अनपढ़ भारत के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाया कि नहीं भगाया। ये लोगों में, समाज में ताकत है। जरूरत इस बात की है कि कोई उनको रास्ता दिखाए ताकि सब लोग उस पर चले। कौन यहाँ बैठा हुआ आदमी है जो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को भरपेट बढ़िया भोजन मिले? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को रोजगार के लिए यहाँ घर परिवार छोड़कर न जाना पड़े? अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो मजबूरी में किसी दल को वोट दे रहा है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता, विकल्प दिख जाएगा, लोग अपने आप उसको वोट देंगे। यहाँ हमको लोग कहता है कि भैया जात पर वोट पड़ता है। आप ये बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अलग अलग जातियों के होंगे। यहाँ पर एक जगह सोना रख दीजिए, एक जगह पीतल रख दीजिए और लोगों को बताइए कि इसमें से कौन सा आपको चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे? किसी जाति का है वो यही कहेगा कि हमको सोना चाहिए। आपको, हमको उस विकल्प को सोना बनकर समाज के सामने आना पड़ेगा। अब दोनों चोर है तो चोर में जिसको एगो अपना जात वाला चोर है उसी को लोग चुन लेता है। गलती जनता की नहीं है भाई। दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरिस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया। तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है, तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहाँ 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी ही करना है। बीच में छठ में 10 दिन 15 दिन घरे 1 महीना के लिए आया, अब बाकी पूरे जीवन उसको बाहर ही रहना है। देखिए आज जितने लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, ज्यादातर बुजुर्ग साथी बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे